वॉरियर क्लैन इन पावर। तो कैसे हैं आप सब? वैसे आज का दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि आज हम जाने वाले थे MD टैटू स्टूडियोज़ अपना नया टैटू, जो पहला टैटू हम बनवाने वाले हैं अपने फिज़ीक पर, उसका डिज़ाइन सेलेक्ट करने। तो सुबह में काफ़ी ज़्यादा थकान थी क्योंकि बैक वर्कआउट किया था एंड बहुत ज़्यादा सोरनेस आ गई थी बैक में, बट फिर भी हम कैसे ना कैसे करके उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो है सनलाइट लेता हूँ। सनलाइट लेने के बाद मुझे पता था आज मुझे तनिष्क भैया के साथ जाना है फगवाड़ा फॉर द सिलेक्शन ऑफ माई फाइनल डिज़ाइन, जो कि मेरे लाइफ का पहला टैटू है, उसका डिज़ाइन सेलेक्ट करने के लिए और एक परफेक्ट डेट सेलेक्ट करने के लिए, जिस डेट को हम लोग टैटू बनवाने वाले हैं। सनलाइट लेके स्ट्रेचिंग करके जो सबसे पहला काम मैंने किया आज के दिन वो था अपने पैची बियर्ड को शेव करना। तो हमारी जो बियर्ड ग्रोथ की जर्नी थी उसको मैंने बीच में रोक दिया और क्लीन शेव ले लिया। आई डोंट नो वाई मैं ऐसा कर देता हूँ। आई गेस क्योंकि मेरा मूड इतना फ्लक्चुएट करता है और मेरा मूड स्विंग बहुत होता है, इसलिए। शाम के 4 बजे हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तनिष्क भैया बाइक चला रहे थे, उन्होंने पीछे बैठ के फगवाड़ा जाने के लिए रास्ते का मज़ा ले रहा था। कुछ देर में हम लोग फगवाड़ा पहुंच जाते हैं और एंटर करते हैं MD टैटू स्टूडियो में। स्टूडियो के बाद सीधा भैया मुझे ले आते हैं बर्गर किंग, जहाँ पे वो मुझे एक टेस्टी सा हाई प्रोटीन बर्गर खिलाते हैं और यहाँ के बाद हमारी जर्नी हो जाती है एंड। और अगले दिन हमें शूट पर भी जाना था, तो उसके लिए भी रेडी होना है। दिस इज़ आवर लास्ट क्लास ऑफ द सेकेंड सेमेस्टर एंड ये हमारा डिपार्टमेंट है। काफ़ी इन्जॉय किया हमने सेकेंड सेमेस्टर। भैया ये खा रहे हैं। ये चीज़ें नहीं दिखानी होती थे। तो अभी जो मेरा शूट है वो पोस्टपोन्ड हो गया है। प्रीवियसली वो 10 बजे होने वाला था, फिर अब 10 बजे से अब 11 बजे शिफ्ट हुआ, फिर अब 11 बजे से शिफ्ट हो चुका है वो 2 बजे। तो 2 बजे शूट पे जाना है एंड देखते हैं कैसा जाता है शूट। आदित्य भी आए साथ में। पहले डार्क ग्लास फिर लाइट कैन। ये ना ये यहाँ से आएंगे, इसे उठाएंगे, ये करेंगे, फिर दूसरा हाथ चेंज करेंगे, इधर से आएगा, फिर ये आएगा, फिर इधर आएगा ना, हाथ चेंज करेंगे। ठीक है, उसमें हाँ, जब वो उठाता भी है ना तो अपना ब्रांड नजर आता है। हाँ, जब वो उठाता भी है ना तो हमारा ब्रांड नजर आता है। उसमें मिक्सचर भी है, उधर सेंटर करना।
ऐसे क्या वही एक्शन रिपीट करना या आने वाला ठीक है। सब्जेक्ट पे भी नहीं जाएगी ना, मतलब क्योंकि हाँ आइए आप पूरा एक्शन करना वो कैसे करोगे ना वो पूरा एक्शन। वो दिखा फिर दिखा ये कभी एक मिनट छोड़ दें इनका बता दो ठीक है लाइटिंग अच्छी बोला कुछ आता है ना ये बोला बोलते कितना निकल ऐसा नहीं बोला ना ये जो साइड है ना एक तो ये बंद हो जाए कोई भी ये चीज़ बंद हो जाए और फेस पे लाइट या तो फेस पे है या तो उस फेस पे तो आएगा। हाँ हाँ कट लाइट वहाँ तक के लिए ठीक ही चलो से होगा ये एक फ्रंट से एक साइड से 1/3 भी ले सकते हैं हम यहाँ से भी ले सकते हैं यहाँ पे एंगल सही बनता है एक फ्रंट हो गया एक 1/3 हो गया एक यहाँ से होता है। तब एक सोच रहे हैं तीन ये देखिए इसके पीछे से दो बार पीछे से नजर आया था नहीं दो शॉट एक कैप्चर सॉन्ग एक कैप्चर और चाहिए ना ये वाला बस जे छोड़ के वाला बस हाँ ये तो कर रहे हैं ना अभी तो दूसरा ये अभी दो कर रहे हैं ना उसके बाद ये फिर एक से लेके दूसरे को देते हैं एक बार सेकंड उनको उन्होंने देखा हुआ है वहाँ देख लिया ना वो सीन ऐसे करके ऐसे छोड़ के ऐसे तो उस पे इन्होंने फोकस करना है। तो एक बार बता देना कि मैंने कहाँ पे रखना है जैसे तुम्हारी बॉडी तुम्हें लॉक करती है वैसा यहाँ तक वो कैमरा अपना फोकस कर देगा। चलो 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 बस यही सब ना कल भी करना है हो रहा है ना सर ठीक हो रहा है हाँ ये देख लीजिए सर नहीं बहुत सही है मैं समझ गया रजिस्टर है पूरा छोड़ दो पी लूंगा मैं शूट के बाद पी लूंगा ऑन नहीं है भैया पी गया कहाँ गया इंडियन मिली बेटा भैया को दे दे वही चेता सर को मैसेज किया तभी वो बोले मुंबई गए हुए हाँ छुट्टी पे है सही है अरे तगड़ा रहा भाई इसको बड़ा चेक साइड चेस्ट इसके बाद आप जाओगे नहीं है अरे भैया शिवम बन गया मैं डैम अरे बहुत तगड़ा है यार थैंक यू भैया हम बिल्कुल अपोजिट चले यहाँ से वो लाइक है ना बिहाइंड द सीन चल रहा है दोस्तों वेलकम टू बिहाइंड द सीन हाँ शूट ओवर हो चुका है और मैं आदित्य भैया के साथ रूम जा रहा हूँ। अरे आइए भाई वहाँ से ट्रेनिंग जाऊँगा। चलते हैं।
चेस्ट वर्कआउट के बाद मैंने अपनी फिज़ीक कुछ ऐसी देखी, काफ़ी पम्प्ड अप हो चुकी थी और मैं पोजिंग कर रहा था तनिष्क भैया के साथ। फिज़ीक काफ़ी फुलर लग रही थी, वेन्स पॉप आउट हो रहे थे और मसल डेफिनेशन काफ़ी अच्छी दिख रही थी मुझे। सो अभी की फिज़ीक कुछ ऐसी है, आप लोग देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोग रेस्ट लिए। काफ़ी दिन हो गया था व्लॉग आए हुए एंड एक लंबा समय हो गया था व्लॉग्स अपलोड किए हुए। लास्ट व्लॉग भी आई गेस 3 हफ्ते पहले अपलोड हुआ था। एंड ये जो व्लॉग था रिगार्डिंग माय फर्स्ट एवर नॉन पेड कमर्शियल ब्रांड फ़ोटोशूट का, वो बेसिकली एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक बहुत ही लर्निंग से भरा एक्सपीरियंस था। इसी चीज़ के बारे में मुझे बहुत सारी बातें शेयर करनी थी। इस शूट के पीछे की कहानी है कि मुझे कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ब्रांड के इक्विपमेंट के एडवर्टाइजिंग शूट के लिए चुना जाऊं, कास्ट किया जाऊं, और कैसे दीज पीपल इन लोगों ने कैसे मुझे अप्रोच किया या कैसे मैं एंड अप हुआ इस शूट के लिए। वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थर्सडे को जब मैं कॉलेज में था तो अपने प्रोफेसर के साथ एक चीज़ डिस्कस कर रहा था। बेसिकली अपने प्रोफेसर विवेक कुमार पांडे सर के साथ था एंड हम लोग UGC नेट JRF एग्ज़ाम को लेकर बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि प्रिपरेशन कैसी करनी है एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट। पढ़ाई को लेकर बात कर रहा था मैं सर के साथ। डॉक्टर नीलम के शर्मा मैम आई एंड जब वो आई हम लोग को एड्रेस करने रिगार्डिंग आवर एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग आवर CA नंबर्स, तो उसी टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग करके एक डिपार्टमेंट है LPU के अंदर, जो कि पर्टिकुलरली फ़ोटोग्राफी स्किल्स, फिल्म प्रोडक्शन, डायरेक्टिंग, कास्टिंग, वीडियो मेकिंग एंड कोरियोग्राफी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट ही बना है LPU में 19 ब्लॉक में। सो 19 ब्लॉक से कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स और कोरियोग्राफर्स आए थे डॉक्टर नीलम के शर्मा मैम के पास, और उन्होंने कहा मैम से कि मैम हमें एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत है जिसकी फ़िज़ीक अच्छी हो, जिसका चेहरा अच्छा हो, ठीक ठाक हो, एंड जो हमारे एक एड शूट के लिए बेस्ट हो। हमें वैसा अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई भी लड़का है वो चाहिए। और कास्टिंग बेसिकली लड़की के लिए नहीं था, ये शूट का जो पर्टिकुलर इन लोग को मॉडल चाहिए था, ये मेल मॉडल चाहिए था, फीमेल मॉडल नहीं चाहिए था। एंड उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, मस्कुलर बिल्ड होना चाहिए, देखने में ठीक ठाक होना चाहिए, एंड एक्सरसाइज कर सके क्योंकि एक्सरसाइज केटलबेल से करना था, बारबेल या डंबल से नहीं करना था। तो ये भी रिक्वायरमेंट थी कि केटलबेल से एक्सरसाइज कर सके एंड थोड़ा बहुत चेहरे पे एक्सप्रेशन आ सके, एक्ट कर सके। तो डॉक्टर नीलम के शर्मा मैम ने, हमारी HOD ने मुझे सजेस्ट किया, मुझे प्रेफर किया। उन्होंने कहा कि ये श्री पांडे, आप इसके साथ काम कर सकते हो, आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो सब इसके पास है। एंड उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन इनसे करवाया। फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि आपको शूट पे आना है, इतने बजे आना है, इस वेन्यू पर आना है, शूट 2 दिन चलेगा एंड टाइमिंग्स ये होंगी, आपको ये चीज़ अपने साथ कैरी करना है। शूट एडवर्टीजमेंट शूट है, प्रमोशनल शूट है, नॉन पेड है, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, तो क्या ये आपको एक्सेप्टेड है? मैंने कहा यस, मुझे काम करने से मतलब है, पैसा मैं अभी देख नहीं रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप फॉर दिस पर्टिकुलर शूट। खैर, ये जो ब्रांड का हमने शूट किया था, ये जो ब्रांड था, ये फगवाड़ा का एक लोकल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ब्रांड था जो जिम इक्विपमेंट्स में डील करता था। तो उसने असाइनमेंट दिया था LPU के इस डिपार्टमेंट को, और LPU के डिपार्टमेंट ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया है फॉर द शूट, एंड दे हायर्ड मी एज अ मॉडल फॉर देयर शूट एंड आई एंडेड अप इन दैट शूट। सो दिस वॉज द स्टोरी एंड दिस वॉज द थिंग एंड स्टफ बिहाइंड इट। JSK करके कुछ ऐसे, मतलब ऐसा एक J से कुछ नाम है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ब्रांड का। ये जो मैंने शूट कराया, ये एडिटिंग होगी, फाइनल एडिटिंग, और ये कंपनी को जाएगी जिस कंपनी का शूट किया था, जिस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए हमने शूट किया था। एंड वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये इस चीज़ को रखना है या नहीं रखना है, या मॉडल को चेंज करना है, जो भी हो। वो लोग अपने साइड से ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं, तो आई विल गेट सेलेक्टेड फॉर द अपकमिंग शूट्स फॉर दैट कंपनी।
तो फिर एक ब्रोशर आएगा मेरे पास एंड फाइनली बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, तो मुझे यहाँ से बहुत सारे शूट्स मिल सकते हैं उस कंपनी के लिए। सो यही थी कहानी एंड यही बताना था स्टोरी। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई नो व्लॉग काफ़ी दिनों बाद आया है, उसका रीज़न बेसिक था यही है कि बहुत दिनों से मुझे वो टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं व्लॉग्स लाऊं। काफ़ी दिन बाद व्लॉग आया है एंड आगे बहुत सारे व्लॉग्स आने वाले हैं, जैसे बर्थडे व्लॉग आने वाला है और भी 2-3 अच्छे व्लॉग्स लाइन में हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मे की जो कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा खोने नहीं दूँ, अच्छे से व्लॉग्स डालूँ। बट आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगा भी होगा। सो आखिर में मैं बस यही कहूँगा जो हमेशा से कहता आया हूँ, कीप वर्किंग हार्ड, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। ये युद्ध अभी ख़त्म नहीं हुआ है और न कभी होगा। वॉरियर क्लैन इन पावर।